अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ हमने चेंज करने हैं उसको। देखें, सबसे पहले हमें मालूम है रेडिकल नोटेशन क्या होती है। देखें, हमें मालूम है रेडिकल साइन, इसको रेडिकल साइन कहते हैं। अगर ये खाली यही है तो इसका मतलब होता है इसकी पावर 2 है, जिसको कि हम यानी कि साल तो भाई इधर 2 है तो 2 की पावर 1/2, ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सप्रेशन। ये रेडिकल नोटेशन और ये इसकी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल 3 है और उसकी पावर 5 है, ये यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन जो रेडिकल साइन के अंडर हो तो वो रेडिकल नोटेशन होती है, और ऐसी एक्सप्रेशन जो कि पावर की फॉर्म में हो। 5 थी इसलिए 1/5 आ गया, तो ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगी इसकी। अब चलते हैं सवालात की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। देखिए, हमें नज़र आ रहा है ये रेडिकल नोटेशन है, तो इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में हमने चेंज करना है। -64 तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि पावर की फॉर्म में लिखना है। क्यूब रूट है, इसका मतलब 1/3 आ गया। सेम ऐसे अब ये हमारी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इसको हमने रेडिकल नोटेशन में चेंज करना है। देखिए, अगर मैं आपको मोर सिंप्लीफाई करके दूँ तो 3/5 का मतलब है 3 × 1/5, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 2 की पावर 3, ये वाला अलग हो गया। और 1/5 जैसे इसको हमने 1/3 किया था तो 1/5 को क्यू यानी रेडिकल साइन के अंदर लिख के पावर इसकी 5 कर देंगे। सेम ऐसे ये है -7, ये आ गया क्यूब रूट। ये सेम बिल्कुल पार्ट 2 वाला y की पावर -2, और ये 1/3 इधर आके यानी रेडिकल साइन के साथ इसकी जो ऑर्डर है वो 3 लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स का है। जो हमने क्वेश्चन 1 में सीखा है उसके एप्लीकेशन है ये। 5 की पावर 1/5, देखिए ये 5 अंडर रूट है, यानी कि 5 अंडर रूट का मतलब होता है 5 की पावर 1/2, जबकि असल इक्वेशन थी 5 की पावर 1/5, इसलिए ये फॉल्स है। 2 की पावर 2/3, 4 अंडर क्यूब रूट। देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 अलहदा हो जाएगा ऊपर, जैसे हमने पिछले सवाल में सीखा, और ये इधर क्यूब रूट आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 क्यूब रूट, सेम है इसलिए ये ट्रू है। 49 अंडर रूट, देखिए 49 अंडर रूट का मतलब है 7 का स्क्वायर अंडर रूट। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो आंसर 7 होना चाहिए, जबकि उसने हमें दिया हुआ 7 अंडर रूट, इसलिए ये फॉल्स है। x की पावर 27 उसका क्यूब रूट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27 और उस क्यूब रूट को अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखे तो 1/3, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 27 असूलन ये बाई 1 है, 27 1 से मल्टीप्लाई होकर 27, 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, x की पावर 9, और हमें जवाब में क्या दिया हुआ है, x की पावर 27, तो ये फॉल्स है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस है रेडिकल, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए, इसको हम -5 का क्यूब लिख सकते हैं। अगर आप 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 दफ़ा 5 आएगा। इसको हमने -5 का क्यूब लिख दिया और साथ में ये क्यूब रूट आ गया। देखिए, -5 की पावर 3 होगा, क्यूब रूट को हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो 1/3, 3 से कैंसिल, तो -5 इसका आंसर आ गया। अगर आप इसको पावर की फॉर्म में ना भी लिखेंगे तो फिर भी ये क्यूब जो है क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे ही अब जब 32 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार आएगा 2। देखिए 4 है, इसका मतलब मुझे ये 4 एक में बन जाएंगे, 2 की पावर 4 इंटू 2 और अब जब हम इनको अलग-अलग करेंगे तो ये 4 इसका भी है, 4 इसका भी है। इसको मैं अलग-अलग ऐसे लिख सकता हूँ। सवाल को करने के कई तरीके हैं, ज़्यादा इजी यही है। 2 की पावर 4 जो है वो अंडर रूट की पावर 4 से कैंसिल, तो 2 रिमेनिंग रह गया, और 2 की पावर ये इसका मज़ीद कुछ नहीं हो सकता, तो ये रेडिकल साइन की पावर 4 से ऐसे ही साथ आ गया। ये इसका आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए, 3 अकेला कुछ नहीं हो सकता, इसको हम अलग कर देते हैं और इसको भी हम अलग कर देते हैं। ये पहली सिंप्लीफाई है, इसका मज़ीद कोई सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये हो सकता है 32 का मतलब है 2 की पावर 5। जब आप 32 की ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको इस साइड पे 2 5 दफ़ा मिलेगा और वो अंडर रूट की पावर 5। ये 5 इस 5 से कैंसिल, तो 3 अंडर रूट का इंडेक्स पावर 5 है, तो नीचे खाली 2 रह गया, तो यही इसका आंसर है। लास्ट पार्ट देखिए, ये क्यूब रूट है। मुझे ये भी पता है कि 8 जो है वो 2 का क्यूब है और 27 जो है वो 3 का क्यूब है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब और ये क्यूब रूट। जब क्यूब रूट इसका भी होगा, अब इसका भी होगा, तो ये वैसे ही आपस में भी कैंसिल हो सकते हैं। अगर मैं इसको अलग-अलग भी लिख देता हूँ तो यहाँ मैं अगर इंडेक्स के रूल्स अप्लाई करूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -2/3 और एक सवाल को करने के कई तरीके हैं। मैं ये तरीका भी इख्तियार कर लिया है। देखिए, अब अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो -2/3 होल का क्यूब, और जब ये इसको मैं कन्वर्ट करूँगा 1/3 में तो ये 3 से कैंसिल, तो -2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल इधर भी ख़त्म हो सकता था। क्यूब रूट से कैंसिल, तो आंसर -2/3। ये आपको समझाने के लिए भी है क्योंकि आगे आपके लॉज ऑफ इंडेक्सेस अप्लाई होने हैं, तो ये बेसिक्स आपके तैयार हो रहे हैं। जितने भी सवाल किए हैं इनको करने के कई तरीके हो सकते हैं, जो सा तरीका आपको इजी लगता है वो आप इख्तियार करें। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये एक्सरसाइज यूज़फुल और हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।